नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ पारुल त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बलात्कार जैसे गंभीर मामले को भी 5 जूते मारकर रफा दफा कर लेने का मामला सामने आया है। बलात्कार जैसा इतना गंभीर मामला इतने हल्के में निपटाया जा रहा है। आखिर क्यों? महिलाओं की इज्जत इतनी सस्ती है क्या कि कोई भी आके इतना संगीन जुर्म कर दे और बस 5 जूते खाकर आरोपी आराम से जिंदगी बिताने निकल जाए और वहीं दूसरी तरफ पीड़िता को न्याय भी ना मिल पाए। कौन है ऐसे लोग जिन्हें बलात्कार पीड़िता का दर्द महसूस नहीं हो रहा है? जिस जुर्म के लिए जहन्नुम भेज देना चाहिए उसके लिए बस 5 जूते की सजा। खैर, क्या है हैवानियत का पूरा मामला, चलिए विस्तार से बताते हैं। बलात्कार के आरोपी को 5 जूते मारने का फरमान, 5 जूतों की सजा और 15,000 जुर्माना। कुछ यूं रफा दफा हुआ बलात्कार का मामला। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में बलात्कार जैसे गंभीर मामले को भी 5 जूते मारकर रफा दफा कर लेने का मामला सामने आया है। इस अजीबोगरीब समझौते का मास्टरमाइंड एक मौलवी बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ अब पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। गुरुवार यानी कि 25 जुलाई 2024 को की गई मौलवी की इस करतूत का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौलवी के साथ पंचायत में मौजूद 4 अन्य पंच भी फरार हो गए हैं। पुलिस आरोपितों की तलाश के साथ मामले में जांच व अन्य जरूरी कानूनी कार्रवाई में जुटी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना आगरा के थाना क्षेत्र शाहगंज की है। यहां 25 जुलाई को भोगीपुर पुलिस चौकी पर एक व्यक्ति ने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में लड़की के पिता ने बताया कि उनकी बेटी घर से कहीं चली गई, जिसका कोई अता पता नहीं है। पुलिस मामले में जांच कर रही थी कि अगले दिन भोर में 3 बजे लड़की का पिता फिर से थाने पहुंच गया। उसने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी वापस लौट आई है और उनको अब कोई पुलिस कार्रवाई नहीं चाहिए। इस बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने लगा। इस वीडियो में एक पंचायत में 5 पंच बैठे दिख रहे हैं। पंचों का नेतृत्व एक मौलवी कर रहा है। वीडियो में वो मौलवी एक युवक को 5 जूते मारने की सजा सुना रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इसकी जांच शुरू की तो असल घटना निकलकर सामने आई। बताया जा रहा है कि 25 जुलाई को एक मुस्लिम युवक अपनी ही समुदाय की लड़की को उसके घर से भगा ले गया था। उसने किसी अज्ञात जगह ले जाकर लड़की को कोल्ड ड्रिंक में नशा दिया और बाद में बलात्कार किया। इधर लड़की को घर पर ना पाकर उसके अम्मी अब्बू परेशान हो गए। उन्होंने फौरन इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस की सक्रियता को देखकर आरोपित ने पीड़िता को उसके घर वापस लौटा दिया। घर आने के बाद दोनों पक्षों की तरफ से मोहल्ले के एक मौलवी ने मामले में हस्तक्षेप किया। उसने लड़की के घर वालों को बेइज्जती आदि का डर दिखाया और 5 पंचों के साथ पंचायत करने लगा। पंचायत ने आरोपित युवक को 5 जूते मारने का फरमान सुनाया। आरोपित की पिटाई पीड़िता से ही करवाई गई। बताया ये भी गया है कि आरोपित द्वारा पीड़िता को हर्जाने के तौर पर 15,000 रुपए भी पंचायत में दिलवाए गए। इसी फरमान के साथ पीड़ित और आरोपित पक्ष की मौजूदगी में रेप जैसे गंभीर मामले पर पर्दा डाल दिया गया। एसीपी मयंक तिवारी ने बताया कि वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर केस दर्ज करवाया गया है। इस बीच पीड़िता ने आरोपित द्वारा लिए गए रुपए भी वापस कर दिए हैं। घटना के बाद मौलवी सहित पंचायत में मौजूद पंच फरार हो गए हैं। पुलिस फरार सभी आरोपितों की तलाश के साथ मामले में जरूरी जांच व कानूनी कार्रवाई कर रही है। आगरा की यह घटना वाकई में दिल दहला देने वाली थी और उन 5 की नीयत और समझदारी भी साफ दिख रही थी जब उन्होंने एक बलात्कारी के बदले 5 जूते खाने का फरमान सुनाया। ऐसा ही एक और जुर्म की कहानी आपको सुनाते हैं जिससे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सरेआम लड़की को दबोच कर की अश्लील हरकत, पंचायत ने चप्पल मारने का सुनाया फरमान। मथुरा में शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। इसमें गली में 15 साल की लड़की जाती दिख रही है, तभी पीछे से दौड़कर एक लड़का आया और उसे दबोच लिया। लड़की की गोद में एक बच्चा भी था, जबकि एक बच्ची उसके साथ पैदल चल रही थी। घटना के बाद ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़ लिया। पंचायत बैठी। पंचों ने आरोपी को सबके सामने खुद को 10 चप्पल मारने का फरमान सुनाया। अब घटना और सजा दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वारदात गोवर्धन थाना क्षेत्र में 11 अप्रैल की सुबह 11:30 बजे की है।
लड़की जहां रुकी थी उसी कॉलोनी का लड़का। लड़की पश्चिम बंगाल की रहने वाली है, मथुरा में पूजन दर्शन के लिए आई थी, जबकि लड़का मथुरा की उसी कॉलोनी में रहता है जहां लड़की रुकी हुई थी। उसकी उम्र 16 साल है। वारदात के बाद लड़की ने अपने परिजनों और कॉलोनी के लोगों को घटना की सूचना दी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग देखी। इसमें लड़के का चेहरा स्पष्ट दिख रहा था। वो उसी कस्बे का निकला। 11 अप्रैल को दिन भर लड़के को ढूंढा गया। रात में लड़का पकड़ा गया। इसके बाद एक आश्रम में पंचायत हुई, जहां पंचों ने उसे डांट फटकार लगाई, माफी मंगवाई और खुद के सिर पर 10 चप्पल मारने का फरमान सुनाया। पंचायत के फरमान के बाद लड़के ने अपनी चप्पल उतारी और खुद के सिर पर चप्पल मारना शुरू कर दिया। पंचायत के इस फरमान का वीडियो शुक्रवार को देर रात सामने आया। पंचायत के बाद पीड़ित लड़की अपने परिवार के साथ पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गई। वीडियो सामने आया तो पुलिस ने मामले का संज्ञान लिया है। गोवर्धन थाना प्रभारी विनोद बाबू मिश्रा ने बताया कि पीड़िता के बारे में जानकारी की गई तो पता चला वो लौट गई है। वीडियो के आधार पर आरोपी लड़के की तलाश की जा रही है। पंचायत करने वाले और उस गैर संवैधानिक सजा देने वालों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। क्या है देश में महिलाओं के साथ जुर्म का कानून? इन दोनों कहानियों के बाद ये आपका जानना बहुत जरूरी है कि भारत में महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का जुर्म करने पर कानून क्या है। तो चलिए आपको बताते हैं। 1 जुलाई से देश भर में 3 नए क्रिमिनल कानून लागू हो गए हैं। नए क्रिमिनल कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है। इसके अलावा कई दूसरे महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं, जैसे खोज और बरामदगी की रिकॉर्डिंग, सभी पूछताछ और सुनवाई ऑनलाइन मोड में कराना। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये वो 3 चर्चित धाराएं हैं जो लोगों की जुबान पर रहती हैं। लेकिन अब 1 जुलाई 2024 से ये बीते दिनों की बात हो गई है। लेकिन इनकी जगह अब 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता ने ले ली है। अब आपराधिक मामलों का फैसला इन कानूनों से होगा। भारतीय न्याय संहिता में नए अपराधों को शामिल किया गया है, जैसे शादी का वादा कर धोखा देने के मामलों में 10 साल तक की जेल, नस्ल, जाति, समुदाय, लिंग के आधार पर मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास की सजा, महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराध के फैसले अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 से 97 के तहत किए जाएगी। रेप की धारा अब 63, नाबालिग से गैंग रेप, मृत्यु दंड। रेप की धारा 375 नहीं, अब 63 है। भारतीय न्याय संहिता में धारा 63 में रेप की परिभाषा दी गई है और 64 से 70 में सजा का प्रावधान किया गया है। पहले आईपीसी की धारा 375 में रेप को परिभाषित किया गया था, जबकि 376 में सजा का प्रावधान था। आईपीसी की धारा 376 के तहत रेप का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है। बीएनएस की धारा 64 में भी यही सजा रखी गई है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 70 भाग 1 के तहत किसी महिला के साथ गैंगरेप के अपराध में शामिल हर एक व्यक्ति को कम से कम 20 साल की सजा होगी, जो उम्र कैद तक बढ़ाई जा सकती है। जुर्माना भी लगाया जाएगा और ये रकम पीड़ित महिला को मिलेगी। नाबालिगों से दुष्कर्म में सख्त सजा कर दी गई है। बीएनएस के सेक्शन 70 भाग 2 के मुताबिक अगर पीड़ित 18 साल से कम यानी नाबालिग है तो गैंगरेप में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को फांसी तक की सजा हो सकती है। पिछले कानून में यानी आईपीसी की धारा 376 डी और बी के तहत 12 साल से कम उम्र तक की नाबालिग से गैंगरेप करने पर फांसी और 12 साल से उम्र की युवती से गैंगरेप करने पर अधिकतम सजा आजीवन कारावास की हो सकती थी। यौन उत्पीड़न मामलों में क्या होगा? नए कानून में यौन उत्पीड़न जैसे अपराध को धारा 74 से 76 के तहत परिभाषित किया गया है और ये कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। आईपीसी में यौन उत्पीड़न के अपराधों को धारा 354 में परिभाषित किया गया था। साल 2013 में आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम 2013 के बाद इस धारा में 4 सब सेक्शन जोड़े गए थे, जिसमें अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा के प्रावधान थे। आईपीसी की धारा 354 ए के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ सेक्सुअल नेचर का शारीरिक टच करता है और मर्जी के खिलाफ पॉर्न दिखाता है तो उसके लिए 3 साल तक की सजा, जुर्माना या दोनों का प्रावधान था। 354 बी के तहत अगर कोई आदमी किसी महिला के जबरन कपड़े उतारता है या फिर ऐसा करने की कोशिश करता है तो ऐसे मामलों में 3 से 7 साल तक की सजा के साथ जुर्माना का प्रावधान किया गया है। 354 सी के तहत महिला के प्राइवेट एक्ट को देखना, उसकी तस्वीरें लेना या प्रसारित करना अपराध था, जिसके लिए 1 से 3 साल की सजा का प्रावधान था।
अपराध दोहराने पर जुर्माने के साथ सजा बढ़ाकर 3 से 7 साल तक हो जाती थी। ये कुछ कानून थे जो महिलाओं से जुड़े अपराधों के लिए थे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।